Good morning, my all students and my friends, my member. Today I will discuss about the solid state part 3. Recently, before 2 3 days, I couldn't be upload my this video because of I was busy due to some reasons. So I had talk about what is my reason. So I am busy. So now this in this topic I will discuss about the density of a unit cell. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा सॉरी सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्ते से दिल से। मैं आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ठोस अवस्था पार्ट 3 है। इसमें मैं हम लोगों को ये बताएंगे डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, मतलब एकक इकाई का घनत्व हम लोग किस तरह से निकाल पाते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है वो 12th के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए और बीएससी पार्ट 3 में सॉलिड स्टेट एक पूरी बुक है। यस, फिजिक्स में पार्ट 3 है, पूरी बुक सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था। वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, इससे अच्छा कहीं नहीं। ठीक है, हम अच्छे तो टॉपिक अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, मतलब किसी भी एकक इकाई का घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं। घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक घन बनाना पड़ेगा। घन में डायमेंशंस को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे एक्स एक्सिस ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। ये वाली लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। तीनों लेंथ्स को मैंने अलग अलग लिया, लेकिन बाद में मैंने क्या लिया, ये जितना भी ये क्यूब है इसमें सभी एज लेंथ को मैंने स्मॉल ए के बराबर माना है। अंडरस्टैंड गाइस? जिसलिए मैंने यहाँ बोला है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू स्मॉल ए, मतलब ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी ए है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू होता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अरे भाई, जब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, लेंथ भी स्मॉल ए है, ब्रेथ भी स्मॉल ए है, हाइट भी स्मॉल ए है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आएगा ही आएगा। लेकिन मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, देखिए पूरे यूनिट सेल का मास। देखिए मास कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए मैं बात करूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि आपकी बॉडी के पूरा बॉडी का वेट कैसे निकालोगे आप, तो आप लोग कैसे निकालोगे, बॉडी में टोटल पार्ट्स कितने हैं और हर एक पार्ट्स का वेट कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, पूरे बॉडी का वेट आएगा कि नहीं आएगा। बोलो यस या नो। यस, सभी स्टूडेंट यस बोलो, यस। तो ऐसे ही मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है और मल्टीप्लाई किसके करेंगे, उस एक एटम के मास का। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम लोग मास ऑफ द यूनिट सेल यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितने होते हैं, एन। मास ऑफ एन एटम कितना माना, कैपिटल एम मैंने मान लिया। तो मास ऑफ द यूनिट सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इंटू मास ऑफ एन एटम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखिए मास ऑफ द यूनिट सेल एकक इकाई का द्रव्यमान अपॉन उस एकक इकाई का आयतन। तो डेंसिटी को डी से प्रदर्शित करते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम एन और मास ऑफ एन एटम का मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एम और वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे ए क्यू से। तो मास ऑफ एन एटम क्या होगा, इसको मैंने एन इंटू एम को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल एम। सॉरी स्टूडेंट, जो मास ऑफ एन एटम है कैपिटल एम, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हम लोग किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। देखिए ये मेरे पास एक पेन रखा है, मुझे इस पेन का मास निकालना है। तो देखिए इस पेन का मास मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस पेन का मास मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि मुझे या तो इसका मोलर मास दिया हो तो एवोगैड्रो में डिवाइड कर दूंगा तो इसका टोटल मास आ जाएगा। अगर आपको एटम का मास नहीं दिया गया है तो उसका मोलर मास दिया होगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है ना क्या होता है, बोलो क्या होता है, नहीं पता मैं बताता हूँ, 6.023 इंटू 10⁻² या 23, 22 और 23 के बीच में रहता है। कुछ बुक्स 22 भी लिखती हैं, कुछ 23 भी लिखती हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात, एवोगैड्रो नंबर है, यूनिट कुछ नहीं होता क्योंकि एवोगैड्रो के पीछे नंबर लिखा है, नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता। अरे भाई एक का यूनिट में बोलूँ क्या होता है, बता सकते हो आप लोग, यू कैन से नो, यू कांट बी से वाई द यूनिट ऑफ वन, वाई द यूनिट ऑफ what is the unit of 1, what is the unit of 2, you know very well, how can I talk about this, how can I talk like that, understand?
तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, एन, तो मैंने एन रखा। एम क्या है, मास ऑफ एन एटम। एम की जगह मैंने क्या रखा यहाँ पे, मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और ए क्यू मैंने ए क्यू यहाँ रख दिया। तो डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल इज एक्सप्रेस्ड बाय रो। जो ये यूनिट सेल है, ये जो पूरा यूनिट सेल है, इसकी डेंसिटी मैं कैसे निकालता हूँ, इस तरह से निकाल ली मैंने पूरी कैलकुलेशन करके, और प्लस इसको मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ रो से, जो एन इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए हो जाता है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए 4 होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए 2 होता है। तो इस तरीके से एन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। भाई हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सुनिएगा, सरल घनी संरचना के लिए एन का मान 1 होता है, फलक केंद्रित घनी संरचना के लिए एन का मान कितना होता है, 4 होता है, अंतः केंद्रित घनी संरचना के लिए एन का मान कितना होता है, बोलो बोलो कितना होता है, 2 होता है। अब एन नंबर ऑफ एटम है, अणुओं की संख्या है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको ध्यान से देखना, तब एन आप समझ पाओगे, ठीक है। ये था डेंसिटी निकालने का तरीका, कि डेंसिटी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ निकाल पाते हैं। इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है स्टूडेंट, ओके। हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू या ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यू। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फॉर्मूला जैसे NaCl होता है, जैसे आप लोग, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर Al2O3 है, तो ये 2 कैसे आया, 3 कैसे आया। जैसे NaCl है, तो NaCl में Na 1 है, Cl भी 1 है। जैसे HCl है, H में यहाँ पे स्टिचोमेट्री 1 है या 1 है, तो ये चीज़ें कैसे आती हैं। तो इसीलिए हम लोग ये एक देखते हैं क्या है, अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाई 2 एलिमेंट M and N. M element occupy corner and N element occupy face centered in a cubic cell. What is the formula of the compound? मतलब जो M एटम है वो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई है, और जो N एटम है वो फेस सेंटर्ड पे ऑक्यूपाई है। किसके फेस सेंटर्ड पे, क्यूबिक सेल के। तो इस फॉर्मूले का, इस कंपाउंड का जो MN से जो कंडीशंस क्वेश्चन में लिखी हुई है, इस कंपाउंड से हम लोग फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए मैंने यह डायग्राम बनाया, इसमें आप बताया है कि जो M एटम है वो ऑक्यूपाई है कॉर्नर पे। भैया 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे जो M है वो ऑक्यूपाई है, ऑक्यूपाइड है, देख लीजिए आप। तो M एटम ऑक्यूपाइड द कॉर्नर। तो M के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे टोटल क्यूबिक सेल में, 8 इंटू 1/8। देखिए कॉर्नर की बात करेगा तो आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 8 इंटू 1/8 1 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। हाँ अच्छा, एन जो एटम है वो ऑक्यूपाई है फेस सेंटर्ड में। तो एन को मैंने पहला फेस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, आगे वाला ये रहा एन, पीछे वाली दीवार पे ये रहा फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड पे नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, अगर एन है तो 6 फेस है, आधा काटेंगे तो आधा अंदर ऑक्यूपाई है, तो 6 इंटू 1/2 3। तो एम की स्टिचोमेट्री 1 निकल के आई, एन की स्टिचोमेट्री 3 निकल के आई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देखिए एम और एन से बन रहा है, एम की स्टिचोमेट्री 1 है, एन की कितनी है 3 है, तो MN3 यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला बन के आया। बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। 1-2 नंबर का इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा, 101% आता है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखना भाई, एंड तक देखना इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाई 2 एलिमेंट A and B. द एलिमेंट A ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द एलिमेंट B ऑक्यूपाई द कॉर्नर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो A एलिमेंट है वो बॉडी के सेंटर पे ऑक्यूपाई है, और जो B एलिमेंट है वो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायग्राम से देखते हैं। B है वो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई मैंने कर दिया, देख सकते हैं आप वीडियो में, देखो ध्यान से, मैं देख रहा हूँ। और जो A ऑक्यूपाई है वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे बिल्कुल कमरे के बीच बीच में लटका दो सेंटर में। तो वही वाली बात, ए ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द बॉडी कितना होता है, 1 होता है। भैया बीच में से तो कट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो 1 बीच में जो सेंटर पे जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, वो यहीं पे रहता है, इसलिए पूरा प्रॉपर 1 लेंगे। और बी ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो बी जो कॉर्नर पे यूनिट सेल के कॉर्नर पे ऑक्यूपाई है, तो उसके लिए 8 इंटू 1/8 से 8 गया तो 1 बचा। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, देखो ए और बी एलिमेंट से पूरी ज्योमेट्री ड्रॉ हो रही है।
ए का स्टिचोमेट्री 1 है, बी की स्टिचोमेट्री 1 है, तो ए बी कंपाउंड बनेगा। मतलब इस यूनिट सेल का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना